अस्सलाम वालेकुम दोस्तों व्यूवर। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार कढ़ी, जिसे हम चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जो बहुत लजीज है। और आप रोटी के साथ भी उसको सर्व कर सकते हैं। तो ये चले हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हमने है बेसन, उसमें दही डाल के उसको मिक्स कर लिया ताकि उसमें कोई लम्स या गुठली ना रहे। तो उसको अच्छी तरह से आप मिला लें। थोड़ा पानी की ज़रूरत है वो भी डाल लें। तो इसमें हमने कटी हुई प्याज रखी है, हरी मिर्च है, उसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें लाल मिर्च जाएगी और नमक, इसके अलावा खड़ा मसाला, हल्दी, खुश्क धनिया, ज़ीरा और कसूरी मेथी। तो हमने इसमें इसको डालना है। और अब हम देखेंगे ये वाली कढ़ी में पहले हमने तड़का लगाना है। ये थोड़ी सी डिफरेंट है दूसरे के मुकाबले में। हमने पैन थोड़ा सा घी लिया और घी में हमने डाले हैं तकरीबन 2 छोटे प्याज कटे हुए। तो इस लिहाज से भी आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी कढ़ी बना सकते हैं पहले तड़के लगा के। ये वो लोग हैं जो बिगिनर हैं, जिन्हें बहुत मुश्किल लगती है कढ़ी बनाना, तो खैर इस लिहाज से आप बना सकते हैं। तो पहले तब नरम हो जाए, आपने प्याज को घी में नरम कर लेना है। तो जब प्याज नरम हो जाए तो आप इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको थोड़ा सा भूनना है ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह से निकल आए। तो आपने आप देखें बहुत अच्छी तरह से इसको भूनना है। भूनने के बाद आपने इसमें डालनी है 3 अदद हरी मिर्च और खड़ा मसाला। फिर आपने हल्का से इसको भूनना है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत खुशबूदार आप बनने वाली है कढ़ी। और इसमें थोड़ा सा पानी डालें ताकि बाद में मसाले अगर हम डालेंगे तो वो नीचे ना लगें, जले मत। इसको अच्छी तरह से आप हिलाते जाएं और इसमें ऐड करना शुरू कर दें बाकी के मसाले। सबसे पहले हमने हल्दी डाली है। हल्दी यहाँ पे हमने 1.5 चम्मच डाला है, क्योंकि हल्दी का रंग आएगा कढ़ी में और बहुत खूबसूरत लगेगी। और इसके साथ हमें 1.5 चम्मच अपनी लाल मिर्च डाली है। आप अपने हस्बे ज़ायका इसको इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कढ़ी में। और इसमें साथ में आप डालेंगे नमक, को भी आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। यहाँ पे हमने 1 चम्मच नमक का डाला है। तो इसके साथ हमारे पास जाएंगे कुछ गरम मसाला, और इसमें है ज़ीरा। सही है, ये ज़ीरा वो खड़ा मसाला होता है, ये ज़ीरा। और यहाँ पे हमने डाला है खुश्क धनिया। खुश्क धनिया एक्चुअली बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो जो इसमें हम कढ़ी में इस्तेमाल करेंगे वो है कसूरी मेथी। इसकी खुशबू लाजवाब है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप इसको अच्छी तरह से हिलाते जाएं साथ साथ जैसे भी मसाला ऐड करते हैं, ताकि मसाला नीचे ना लगे। आप इसमें पानी भी इसमें ऐड करेंगे ताकि उसमें मसाला नीचे ना लगे। तो इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं 1 चम्मच सिरका, क्योंकि टमाटर अगर आपके पास नहीं तो आप थोड़ा सा खट्टा करने के लिए सिरका डाल दें। क्योंकि तो इसके बाद जाएगा जो हमने मिक्स किया हुआ था बेसन और दही को, वो हमने इसमें डाला है। खटास आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से रख सकते हैं। ज़्यादा खट्टा करना है और सिरका या लेमन आप यूज़ कर सकते हैं, या आप टमाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज़ का अल्टरनेटिव इस्तेमाल हो सकता है खाने में। ये ना बैठे नहीं कि वो सब चीज़ें पूरी हों तो हम बनाएं। तो भी इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा पतला करना है और बेसन पकाना है ताकि वो कच्चा ना रह जाए। तो आप इस तरीके से आप अपनी कढ़ी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज बनेगी और इंशाल्लाह सारे घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। दूसरी साइड पे अब हम पकौड़े के लिए हमने अपना मसाला तैयार करना है। यहाँ पे हमने 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए हैं। और आप अपने क्वांटिटी के लिहाज से ले सकते हैं कि कितने आपने पकौड़े बनाने हैं। चलिए, अब इसके अंदर हम जाएगा आलू कटा हुआ। ठीक है, आलू आपने ले लिए हैं। एक बड़ा वाला आलू इसमें हमने डाला है, क्योंकि हमने अपनी वो कड़ी की क्वांटिटी के लिहाज से हम अपने पकोड़े बना रहे हैं। इसमें लाल मिर्च जाएगी, इसमें खुश्क धनिया, खड़ा मसाला, कसूरी मेथी और नमक। साथ में आप इसमें बेसन डाल के इसको आप मिक्स करेंगे। तो एक और व्यूवर मैं आपको यहाँ पे बात कहती जाऊँगी, आप जब इस चीज़ों को मिक्स कर रहे हो तो आप इसमें 1 चुटकी अजवाइन की ज़रूर डालिएगा, क्योंकि अजवाइन डालने से अब पेट ख़राब नहीं होता। जनाब, हमने इसमें मसाले में पानी ऐड कर लिया है और बिस्मिल्लाह करके हमने इसको मिक्स करना शुरू कर दिया है। माशाल्लाह देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स किया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें कि बहुत गाढ़ा नहीं किया ना बहुत पतला किया है, इसकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी है। दूसरी साइड पे आपने कढ़ी में चम्मच हिलाते जाना है, इसको वैसे ऐसे नहीं छोड़ना, क्योंकि इसमें वो साइडों पे ये जलना शुरू कर देती है, नीचे लग जाती है। तो आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है। ये देखिए माशाल्लाह ये अब बहुत गाढ़ी हो रही है, पक रही है। सही है, इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। कसूरी मेथी आपको बहुत अच्छी खुशबू देगी, आप वो ज़रूर यूज़ किया करें अपने खानों में।
تو دیکھیں یہ بہت اچھے طریقے سے اس کو ہم نے پکنے کے لیے ایک سائڈ پہ ہلکی آنچ پہ رکھ دیا، اور دوسری سائڈ پہ ہم نے ایک پین میں گرم کیا ہے تیل. ہم نے نارمل آنچ پہ اس کو رکھا ہے کیونکہ جیسے پکوڑے ڈالتے جائیں تو وہ جل نہ جائیں، اندر تک کوک ہو جائیں. اب جی 1 بائی 1 پکوڑا بھائی کو بھئی اس میں ڈالنا شروع کر دیں. لذیذ ترین بننے جا رہی ہے. آپ نے کڑی بنانی ہے بھئی، میری بھابھی نے بہت محنت سے کڑی بنائی ہے اور بڑے مزے کی یہ ان کی ریسپی ہے. تو جیسے آپ پکوڑا بھی بنا رہے ہیں جا رہے ہوں تو ساتھ میں جو باجی ہمارے پاس ہے کڑی باجی، اس میں بھی آپ چمچ ہلاتے جائیں بھائی. اور میک شور اب بچتے نہیں، جو اس میں ببلز بنتے ہیں نا وہ بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں اور آپ کے ہاتھ کو جلا سکتے ہیں. تو یہاں پہ پکوڑے بھی ہمارے تقریباً تیار ہیں. ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے. آپ جیسے ڈش آؤٹ کریں فوراً اس کو آپ ڈال لیا کریں کڑی میں، کیونکہ وہ باہر پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کھا جاتا ہے تو وہ پھر کم رہ جاتے ہیں. تو دیکھیے ہم نے ہماری کڑی تھوڑی سی گاڑھی ہو چکی تھی، اس میں ہم نے اپنے پکوڑے ایڈ کر لیے ہیں، اس کو اچھی طرح ہلا دیا ہے. اب ہم اور پکوڑے بھی بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو بھی ساتھ ساتھ ہی ایڈ کرتے جائیے کہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو ہلائیں تھوڑا سا. اب ہم اس کو تڑکا لگائیں. تڑکے لگانے کے بھی 2 طریقے ہوتے ہیں. آپ پین میں وہ لال مرچ ڈال کے اور زیرہ ڈال کے تڑکا بھی لگا سکتے ہیں، اور آپ ایک درمیان میں رکھ کے اوپر گھی ڈال کے، گرم گھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ گرم گھی ہونا چاہیے، وہ ڈالیں. یہاں پہ ہم نے تھوڑا گھی استعمال کیا کیونکہ تڑکے میں پہلے سے گھی تھا، تو اس لیے اس میں تھوڑا استعمال کیا ہے. تو اب اس کو اچھی طرح سے اب مکس کر لو. دیکھیں کیا شاندار ماشاءاللہ لاجواب تری آئی ہے اس کے اوپر. بہت مزیدار کڑی تیار ہے. اب اس طریقے سے بھی آپ اس کو ٹرائی کریں. آپ دوسری طرح سے بھی آپ اس کو تڑکا لگا سکتے ہیں، جس میں ہم پین میں سب چیزوں کو ڈالتے ہیں، لال مرچ کو اور زیرہ بھی اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. آپ اس طرح بھی استعمال کریں. یہ بہت ایزی وے ہے، کیونکہ اگر آپ بنا تڑکے والی آپ لگاتے ہیں کڑی بناتے ہیں تو وہ جل جانے کا خطرہ ہوتا ہے جو بگنر ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت لذیذ ہے. آپ اس کو استعمال کیجئے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.